नहीं, मुझे आज ये प्रोग्राम इसीलिए करना पड़ा कि हम लोग पिछले एक महीने से, चाहे एक फिल्म की वजह से ही सही, हम कश्मीरी पंडितों की बात करने लगे थे। हम जानने लगे थे एक बार कि इनके साथ क्या हुआ, और हैरानी हुई जानकर कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं था कि आपके देश में ऐसा हो चुका है। जो हम जो सोचते थे खाम ख्याली है कि खाम ख्याली थी कि आप लोग वापस जाएंगे, वो जो वहां रह रहा है आदमी, जो 90 में नहीं गया वो वहां रह रहा है, उसको आज गोली मारी जा रही है 30 साल के बाद। अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, बंधक। ये वहां पे बंधक है। हमने जब बात की कश्मीरी पंडितों की वापसी की, सलमान साहब यहां हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सलमान साहब आंकड़े के साथ दलील देते थे कोई जेनोसाइड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, 10,000 परिवार कश्मीरी पंडितों के वहां आज भी चैन से अमन से जी रहे हैं। ये वो चैन और अमन है निजामी साहब? देखिए, बहुत अफसोस की बात है जो मैं तस्वीरें देख रहा हूं। कश्मीरी पंडित हमारा भाई है, इनके एक रिलेटिव मेरी दोस्त भी है, कल मैंने टेलीफोन भी किया उनकी। बिल्कुल। अच्छा, ये देखिए, कश्मीर में हमें पीछे नहीं जाना चाहता। अगर आप सिलेक्टिव किलिंग्स की बात कर रहे हैं, जो बडगाम में आतंकवादी हमला हुआ, अगर एक हफ्ते की बात करें, सिविलियन कैजुअल्टी एक हुई है, उसका नाम जो है तजम्मुल है। वो कश्मीरी पंडित नहीं था, वो कश्मीरी मुसलमान था। मैं बार बार कह रहा हूं, एनकाउंटर को और टारगेटेड किलिंग को क्यों जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आपको, तजम्मुल भी इंसान है, ये हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी इंसान है। आप चर्चा करिए आतंकवाद के खिलाफ, आप बात करिए पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सी ताकतें आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं कश्मीर में, जिसमें तजम्मुल भी मारा जा रहा है। कल जो है हमारे देश के दो सैनिक शहीद हो रहे हैं, कहां लगी? उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं। तजम्मुल को गोली कहां लगी, जरा वो बता दें, कहां लगी थी गोली? मतलब क्या चल रहा था वहां? एनकाउंटर चल रहा था, किसी ने बस सीधे जाकर के सीने पे गोली मार दी? नहीं, तजम्मुल का अटैक हुआ, उसको हलाक कर दिया सिविल आतंकवादियों ने बडगाम में। परसों की बात है। कल दूसरा हमला हुआ, तीसरा हमला हमारे सिविल जो सैनिक हैं जो है, पूछिए किस लिए मारा गया? दो मारे गए। मैं तो बार बार कह रहा हूं आपको, तजम्मुल किस लिए मारा गया? 370 हटा, उसके बाद आपने दावा किया था, आपके ही यहां स्टूडियो में हमने इतनी चर्चा की, ये साहब भी हमारे साथ थे, सुशील साहब, तो उस वक्त आपने दावा किया था साहब देखो 2 महीने के बाद आतंकवाद खत्म होगा। आज तो आतंकवाद बढ़ रहा है। कहां खत्म हुआ आतंकवाद? ये बात, ये सर सलमान निजामी साहब, ये प्रोग्राम आज हो ही इसीलिए मैं आपके लिए बड़ा साफ कह दूं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहते। अरे क्या बातें कर रहे हैं? नहीं बोलना चाहते उनके खिलाफ, आप उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? आज ये प्रोग्राम सुन लीजिए, मुसलमान मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीरी हिंदू भी सफर हो रहा है, सिख भी सफर हो रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, देश का ये प्रोग्राम आज हो ही इसीलिए रहा है क्योंकि यही बताने के लिए हो रहा है देश की सरकार को कि आपकी ओर लोग देख रहे हैं। आप बड़े बड़ी बातें जो कश्मीरी पंडितों को, लाखों को वहां बसाने की करते हैं, ये देख लीजिए वहां जो अभी ऑलरेडी बचे कुचे हैं उनकी क्या हालत है। आप बार बार आप एक सेकंड सर, कश्मीरी पंडित वहां ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है। सुशील, देश का सैनिक भी मर रहा है ना वहां साहब। अरे इसका धर्म देख के मारा है, तो मुसलमान क्यों मारा वहां? मुझे धर्म देखते नहीं मारा। होगा वो नहीं, ये वो भारत परस्त होगा, आतंकवाद वो भारत परस्त होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जुड़ा होगा। मैं आपको कह रहा हूं, धर्म देख के अगर आपका ही माना जाए, हाँ, धर्म देख के किलिंग्स हुई, लेकिन ये तो एक्सेप्ट करिए कि आतंकवाद बढ़ा है कश्मीर में। मैं घटने बढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पढ़ी नहीं रहा हूं। आप एक जो है आज सलमान साहब, मुझे बड़ा अफसोस है, आपने कहा कि ये व्यक्ति जिनको गोली लगी है सोनू भट्ट, ये इनके रिश्तेदार आपकी दोस्त है, ठीक है, तो आपके लिए तो तो आपके लिए तो पर्सनल ट्रेजेडी होनी चाहिए। मैं कह और रहा आप हूं इसको मिला रहे हैं कि मुसलमान को भी गोली लगी है। बाकी मेहमान पर जा रहा हूं, एक मिनट सुशील, किसको तकलीफ हो सकती है? सुशील नहीं, वो दिखी नहीं आपकी बात, कोई भी सेफ नहीं है वहां। मैं कह रहा हूं, ये मेरी बात सुनने की समझिए। एक मिनट, बाकी मेहमान बेग साहब, अयाज साहब में आ रहा हूं, एक सेकंड। सुशील पंडित जवाब दे रहे हैं आपको, मैं बाकियों के पास जाऊंगा। ये सरकार का फेलियर है। आजा सलमान साहब, ठीक बोलिए सुशील। सौरभ जी, इनका पूरा का पूरा जो निष्कर्ष है वो आपसे ये कहलवाने का है कि ये एक सेक्युलर जिहाद चल रहा है। ये जिहाद सेक्युलर है, इसके आंख पे पट्टी बंधी हुई है, इसको सिर्फ हिंदू नहीं दिखते हैं, ये आज भी पाखंड पर तुले हुए हैं। और इनका पूरा का पूरा जो जोर है वो सरकार को एक सियासत में साधने का है। इनको मानवीय दुर्घटना, ये संवेदना से शून्य हुए लोग हैं, इनको दिखती नहीं है। ये बात कहेंगे कि मेरी मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जान पहचान के हैं, ये सब केवल और केवल अपनी बात को सही सिद्ध करने की तरीका है। ये पाखंड की पराकाष्ठा है।
इन्हें मालूम है कि वहां पर जो हिंदू और सिख बचे हुए हैं, जब स्कूल में जाते हैं टीचर्स का आइडेंटिटी कार्ड क्या चेक करने के लिए देखते हैं? वो उनका ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए देखते हैं, उनकी शिनाख्त करते हैं और फिर गोली मारते हैं। गोलगप्पे बेचने वाले को, वहां कृष्णा ढाबा के बेटे को, वहां शिव शक्ति मिष्ठान भंडार को किस लिए मारते हैं? हम लोगों को किस लिए मारा? आईजीपी का रिकॉर्ड है, कश्मीर का ये आईजीपी झूठ कहता बोल रहे हैं सौरभ, कि सबसे और आप ज्यादा इनको झूठ बोलने दे रहे हैं। इस साल में ये बेशक पाखंड करें, उसमें मुसलमान ज्यादा मरे हैं साहब। ये आईजीपी कश्मीर कह रहा है, आप कह रहे हैं क्यों selective नहीं killings मरेंगे? है। यही प्रोपोगंडा है आपका। अच्छा, एक सेकंड। यही क्यों नहीं propaganda मरेंगे? expose करने की जरूरत है। वहां जो आप क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को यहां बैठ के, क्लीन चिट, आप बोलिए क्लीन वहां के चिट ये मुसलमान जिहाद भी- को दे रहे नहीं, हैं, जब आप बोलेंगे जिहाद सुशील को दे पंडित रहे साहब, हैं कि जब आप- वहां नारे जब आप लगते हैं, बोलेंगे, आपका प्रोपोगंडा वहां मूसा expose ने- होता है। जब आप बोलेंगे इंसान का कत्ल हो रहा है वहां, हाँ। मुसलमान भी कश्मीरी है, सिख भी कश्मीरी है, पंडित भी है। अगर पंडित का कत्ल हो रहा है वो मेरा भाई है, सिख का कत्ल हो रहा है वो मेरा भाई है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, जो देश का सैनिक कल शहीद हुआ, क्या वो इंसान नहीं ये है? सेक्युलरी पाखंड है। उसको क्या आप जाकिर मूसा से मैं- पूछिए उसने बंदूक क्यों उठाई, बुरहान वानी से पूछिए, बुरहान उसके वानी बाप से किसने पूछिए, बनाया? मुजफ्फर वानी से किसने किसने बंदूक उठाई? बनाया? वो अल्लाह की राह में झूठ है, बंदूक उठा यहाँ रहा है, भाजपा वो को जिहाद की राह में आप बंदूक उठा अगर रहा है, भाजपा वो को काफिरों का समर्थक- कत्ल करने के लिए समर्थक बंदूक हैं, उठा रहा है, आप और आप सवाल पाखंड कर रहे हैं। आपको सेक्युलरी पाखंड सूझ रहा है यहां पर भी। आज भी जब अंधे को साफ दिखाई पड़ता है कि वो किस लिए मारे जा रहे हैं। बंदूक उठाई, गॉडसे ने भी बंदूक उठाई थी। अरे अब अब सलमान देखिए, जी, गोल से अरे मैं हद पहुंच कर गए। दिया आपने, हद हर कर दिया सोसाइटी आपने। में ऐसे लोग हद हैं, कर दिया। इनको जिहाद को हर सेक्युलर सोसाइटी सिद्ध में करना ऐसे है। लोग हैं। अयाज ये अहमद जिहाद साहब, को अयाज सेक्युलर अहमद सिद्ध अयाज करने अहमद पे साहब, तुले हुए हैं। अयाज अहमद साहब, आतंकवाद का हाँ, मुकाबला एक मिनट, करिए। एक इनको मिनट, जिहाद एक को मिनट, सेक्युलर सिद्ध चलें, करना ठीक, है। चलें। अयाज अहमद साहब, सवाल केवल इतना है, मैं तो फिर कह रहा हूं, कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, ये तो वही आदमी मना कर सकता है जिसके कान ना हो, आंख ना हो, सौरभ जी, जबान ना आतंकवाद हो। नहीं है, जिहाद है। चलिए, जिहाद, जिहाद है, जिहादी मेरा जिहाद है। जिहादी आतंकवाद है। मैं सहमत हूं आपसे, आपकी बात जिहाद से सहमत वो हूं। नहीं है जो एक मिनट। मुसलमान का कत्ल करेगा। एक मिनट, एक मैं मिनट। इनको आतंकवादी एक कहता मिनट, हूं। एक मिनट। इनको अरे हो मौत गया होनी सलमान चाहिए साहब, ऐसे एक लोगों सेकंड, को। बाकी लोग भी अफगानिस्तान बोलें। में मुसलमान को मार रहा है, कहता है ये जिहाद नहीं सीरिया है। में मुसलमान मैं को मार रहा है। रोजा था आज साहब। अरे साहब, इस्लाम कभी नहीं इजाजत देता वाह। कि आप एक निहत्ते इंसान का नहीं, कत्ल अयाज- करें। तो अयाज बगदादी अहमद क्या कर रहा है? हो ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, बगदादी साहब, क्या थोड़ा कर रहा है? एक मिनट, सपोर्ट हम कर रहे हैं। इराक सलमान में बगदादी निजामी क्या जी, करता है? सुशील- आईएसआईएस क्या सुशील- करता है? सुशील- अल-कायदा क्या सुशील- करता है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।